बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान वर्ड्स पढ़ रहे थे और आज हम इन्ना सिस्टर्स को देखेंगे, यानी इन्ना की जो बहनें हैं जिनके एक दूसरे से शेप मिलते हुए हैं और मतलब में भी कुछ कुछ कहीं कहीं मिलते हैं। सबसे पहले इन देख लेते हैं। इन का मायना होता है अगर, और इसकी बहुत आसान सी मिसाल है, इंशाअल्लाह हम इस्तेमाल करते हैं अपने आम रूटीन में कि अगर अल्लाह ने चाहा। तो आप देखें कुरान मजीद में कई जगह इस्तेमाल होगा। इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम हो सच्चे, या इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। तो इन का मायना होता है अगर। अब इसी हमज़ा के नीचे अगर ज़ेर की जगह ऊपर ज़बर आ जाए तो अन हो जाता है, और अन का मायना क्या होता है, ये के। और इसकी मिसाल है हमारा कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन ये के, ला इलाहा नहीं कोई इला, इल्लल्लाह मगर अल्लाह। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कलमा शहादत में, इसमें ये नून साइलेंट होता है, अगर लाम से मिल रहा होता है आगे तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन है बीच में अन और उसका मायने है ये के। अब इसी इन और अन की एक और बहन है इन्ना, यानी बेशक। इसकी मिसाल कुरान मजीद में बेशुमार है। जैसे सबसे आसान, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो इन्ना का मायना होता है बेशक, और ये तो कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों में से आता है। इसी तरीके से अब अगला जो इसकी सिस्टर है वो है अन्ना। अब हमने इन पढ़ा अगर, अन पढ़ा ये के, और इन्ना पढ़ा बेशक। और अन्ना क्या मतलब है, के बेशक। जैसे अन पढ़ा था ये के था ना, तो ये अन्ना का मायना क्या होगा, के बेशक। और इसकी भी हम जो अपना कलमा शहादत है उसका बकिया पार्ट ले लेते हैंगे कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो यहाँ पे जो अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा एक दफ़ा समझ लेंगे तो कुरान मजीद में तर्जुमा करते हुए समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि इन का मायना तो अगर है, और अन का मायना ये के है, और इन्ना बेशक, और अन्ना जो है वो के बेशक। वो अन और इन्ना का समझे एक तरह कंपाउंड है।